आर्यन पे बहुत भरोसा था। मुझे पता था कि जो पेपर पे है और जिस तरह के वो निर्देशक हैं, ये डिलीवर तो करेगा ही करेगा। ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर इन दैट सेंस कि उनको टेक चाहिए जिस तरीके से वैसा ही चाहिए। मुझे याद है जब आर्यन ने मुझे बताया कि बॉबी सर मेरे पिताजी का किरदार निभा रहे हैं, मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो सबसे लास्ट पर्सन थे कास्ट होने के लिए। राघव एज इट इज ऑन सेट और ऑफ सेट भी काफी फनी है, तो वो कुछ रैंडमली अगर कोई चीज भी बोलते थे, इट यूज्ड टू बी वेरी फनी, टू साउंड फनी। आई डिडंट फील एनी डिस्कम्फर्ट एट ऑल बिकॉज वो फ्लो में हो गया एंड इट वाज आई डिडंट फील इट एट ऑल। सलमान सर का सीन था ही नहीं ऑन पेपर, तो मुझे सबके लिए सरप्राइज था। हम शूट कर रहे थे वो मेरा बर्थडे पार्टी स्लैश एंगेजमेंट सीन एंड सडनली पूरे सेट पे ऐसे हबड़ा दबड़ी मच रही है, सब भाग रहे हैं इधर उधर। तो आई सेड क्या हुआ, कौन आया है? सडनली वी सी सलमान सर वॉकिंग इन। I got to share screen space with Salman sir and it was quite a pinch me moment. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज हमारे साथ जो है वो आर्यन खान की हीरोइन से अब देश की हीरोइन बन चुकी हैं, क्रश का अवार्ड मिल चुका है, सहर बाम्बा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सीरीज देख के तो इतनी क्रेजी फैन हो चुकी हूँ ऑनेस्टली। बट जो फैंस का इतना क्रेजी प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है अभी आपको? ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं जब से शो रिलीज हुआ है मैंने अपना फोन आई डोंट थिंक एक सेकंड के लिए भी रखा होगा। टू अ पॉइंट मैं आधी नींद में भी उठ के आई एम चेकिंग क्या मेंशंस आ रहे हैं, क्या डीएम्स आ रहे हैं, बिकॉज इतना सारा प्यार एक साथ कभी आज तक मिला नहीं है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, फर्स्ट टाइम था, बट आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। जब आपने प्रोजेक्ट साइन किया तो तब आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था कि ये टर्न आउट होगा इतने अच्छे से कि लोग क्रेजीली लाइक इतनी मीम्स आउट हो रही हैं? और पहले का रिएक्शन और अब का रिएक्शन क्या है? मुझे सी आर्यन पे बहुत भरोसा था। मुझे पता था कि जो पेपर पे है और जिस तरह के वो निर्देशक हैं, ये डिलीवर तो करेगा ही करेगा, ये मुझे पता था। पर इस लेवल पे जिस लेवल पे मुझे प्यार मिल रहा है और जो मीम्स जैसा आपने बोला, जी बिल्कुल, वो नहीं एक्सपेक्ट किया, इतने लेवल पे नहीं किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी। वाओ। आर्यन के साथ काम करने का बतौर डायरेक्टर क्या वो थोड़े से सेट पे स्ट्रिक्ट थे या थोड़ा डांट वाट पड़ी थी या नहीं, या तो प्रॉपर चिल मोड में शूट किया गया? बहुत चिल मोड में शूट किया हमने पूरा शो। इनफैक्ट ये मैंने शाहरुख सर से भी मैंने इस बारे में बात की कि आर्यन इतना काम और इतना शांत कैसा है। लाइक देयर कुड बी 100 चीज़ें सेट पे गड़बड़ हो सकती है, कुछ ही कुड बी हैविंग द वर्स्ट डे, लेकिन इतना काम है वो इंसान। मैंने पूछा, आर्यन से भी पूछा, सर कैसे, मुझे बताओ। नॉट इवन वन डे उन्होंने कभी स्नैप किया होगा किसी के ऊपर। तो बहुत ही हंसी मजाक में बन गया शो। बट एट द सेम टाइम वो जिस तरह के निर्देशक हैं, बहुत ही क्लियर निर्देशक है, तो ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर इन दैट सेंस कि उनको टेक चाहिए जिस तरीके से वैसा ही चाहिए। वाओ। बॉबी सर के साथ दूसरी बार मतलब प्रोजेक्ट है और वो आपके पापा का फिगर रोल प्ले कर रहे हैं, तो पहले तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। और लाइक अब मुझे वो सीन याद है जब आप जाके बोलते हो पापा आपने बोला था क्या प्रपोज करने के लिए, और उसके साथ आपकी मेमोरीज है, और कोई मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? मुझे याद है जब आर्यन ने मुझे बताया कि बॉबी सर मेरे पिताजी का किरदार निभा रहे हैं, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे लास्ट पर्सन थे कास्ट होने के लिए। जी। एंड आर्यन टोल्ड मी दैट बॉबी सर इज प्लेइंग योर फादर। एंड रेड चिलीज के ऑफिस में मुझे याद है मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं भागती भी गई बॉबी सर को मिलने के लिए। एंड ऑन सेट भी उनका भी बहुत कामिंग एनर्जी था। एंड जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है ही रियली काइंड ऑफ बहुत इन्वॉल्व थे एज अ डायरेक्टर। उनको ही इज़ नॉट योर टाइप ऑफ एक्टर जो सिर्फ अपने सीन के लिए और अपने डायलॉग्स में इंटरेस्टेड है। वो मुझे भी बोलते थे कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस लाइन, इस वे से ले लो, ऐसा कर लो, ये ट्राई कर लो। ही वॉज वेरी इन्वॉल्व एंड ग्रेट एनर्जी टू बी ऑन सेट विद। वाओ। राघव का मीम इतना सारा आ रहा है, वो जो आपने इमरान सर के साथ शूट किया है, पहले तो वो क्रेजीली वायरल हो रहा है। कितने टेक्स लगे हैं वो शूट करने में? आप लोगों को हंसी नहीं आई थी? बिकॉज लाइक हम जब देख के इतना हंसते हैं, तो जब वो बनता होगा तब तो हंसी आती होगी। या हमने आर्यन ने हर सीन से पहले वर्कशॉप्स भी की हैं। तो मुझे याद है वर्कशॉप्स के टाइम भी हम हंस हंस के पागल हो जाते थे। एंड राघव एज इट इज ऑन सेट और ऑफ सेट भी काफी फनी है। तो वो कुछ रैंडमली अगर कोई चीज भी बोलते थे, इट यूज्ड टू बी वेरी फनी, यूज्ड टू साउंड फनी। तो वो सीन शूट करने में मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट द एंटायर गोवा का जो चंक है वो काफी मजेदार था। वाओ। गोवा के चंक से याद आया, हैमलॉक वो मेल्विक वाला जो सीन था,
कई बार बहुत डिफिकल्टी होती है यार इंटीमेसी शूट करने में, या एक्ट्रेस कई बार अनकंफर्टेबल हो जाती है। आपको वो वर्ड एक तो न्यू है, मतलब ऑनेस्टली आप इंडियन पब्लिक से पूछोगे तो काफी न्यू वर्ड हमें सुनने मिला था। क्या आप उससे अवेयर थे उस समय पे, या आपके लिए भी बहुत न्यू था वो? मेरे लिए भी न्यू था, क्योंकि जब मैंने इस पेपर पे पढ़ा भी मुझे वो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ये क्या है ये। देन मुझे आर्यन ने बताया कि ये है, ही शोड मी सर्टेन यूट्यूब वीडियोस आल्सो कि ये होता है, यू नो, अगर किसी की हड्डी अटक जाए, मतलब फिश की हड्डी अटक जाए तो ऐसा होता है। एंड बट वो आई डेंट फील एनी डिस्कम्फर्ट एट ऑल, बिकॉज एंड कूडोज टू आर्यन एंड थैंक्स टू हिम, इट वाज वो फ्लो में हो गया, एंड इट वाज या आई डिडंट फील इट एट ऑल। आपके और लक्ष्य की केमिस्ट्री बहुत पसंद करी जा रही है। लाइक मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, तो मैं आपके वो भी देख रही हूँ स्टोरीज पे, लोग आपको बहुत, तो आपके वो केमिस्ट्री बिल्ड होने में कितना समय लगा, और कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं उसके साथ, या कुछ ऐसा चैलेंज? नॉट एट ऑल। आई थिंक लक्ष्य ऑल्सो ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर, एंड लक्ष्य इज ऑल्सो द काइंड ऑफ एन एक्टर जो सीन को बेहतर और बेहतर कैसे करे, वो बहुत कोशिश करते हैं कि सीन कैसे बेटर हो। एंड रेस्ट आई थिंक इट वाज ऑल आर्यन एंड द राइटिंग, एंड इट वाज एवरीथिंग ऑन पेपर, एंड या उसकी डायरेक्शन की वजह से आगे का केमिस्ट्री आई थिंक निकल के। वाह, सलमान सर का जो था, तो आपको जब, मतलब आपको पता था सलमान सर के साथ भी आपका सीन होगा, उसके लिए आप कितनी एक्साइटेड थी, और जब पता चला था तो क्या? इनफैक्ट सलमान सर का सीन था ही नहीं ऑन पेपर, तो मुझे सबके लिए सरप्राइज था। हम शूट कर रहे थे वो मेरा बर्थडे पार्टी / एंगेजमेंट सीन, एंड सडनली पूरे सेट पे ऐसे हबड़ा दबड़ी मच रही है, सब भाग रहे हैं इधर उधर, तो ऐसे क्या हुआ, कौन आया है? सडनली वी सी सलमान सर वॉकिंग इन, तो तब मुझे पता चला, ओ वाव, एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि उससे पहले मैं आर्यन को बोलती थी ऐसे मेरा कैमियो किसी के साथ भी नहीं है, कोई भी, मतलब सबके कैमियोज हैं बाकी कैरेक्टर्स के साथ, मेरा एक भी नहीं है। But I got to share screen space with Salman sir, and it was quite a pinch me moment. And actually you nailed it. मतलब honestly you nailed it. लोग पागल हो रहे हैं, crazy हो रहे हैं केमिस्ट्री के पीछे। और फिर जो करण सर का वो लगा हुआ है, आप दोनों का रिलेशन इतने प्यार तरीके से दिखाया गया है, नेपो किड का भी थोड़ा सा चीज़ें दिखाई गई है, वो भी बड़ी अच्छी तरीके से बॉलीवुड की अलग एक दुनिया और बहुत प्यार तरीके से दिखाई गई है। करण सर के साथ काम करने का कैसा रहा, और करण सर के साथ क्या ऐसे ही सेट पे थे या थोड़े से ऑफ भी होते हैं वो? नहीं, इनफैक्ट करण सर की एनर्जी बहुत अच्छी है सेट पे, बहुत ज़्यादा अच्छी, इज़ वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म, एंड जब आई रिमेंबर जब पहला उन्होंने टेक दिया और हम बैठे हुए थे, मैं और लक्ष्य, वो जो ऑफिस का सीन था, I was in awe. I was like, he's such a good actor and such a natural. Wow. तो उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा, and he's really really warm as a person. Wow. चलिए, अगर हम बात करें और प्रोजेक्ट्स की, लाइक अब तो बॉलीवुड में आपका प्रॉपर तरीके से वो है, तो आप क्या आपने सोच के रखा है कि ये एक्टर या एक्ट्रेस है या डायरेक्टर है जिनके साथ मुझे वर्क करना है? आपकी एक्सपेक्टेशन? फिल्म मेकर्स तो भर भर के हैं। आई वांट टू वर्क विद अनिम्तियाज, जोया मैम, करण सर, लिस्ट तो फिल्म मेकर्स की तो बहुत है, एंड या फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग समथिंग मटेरियलाइजेस विद ईच वन ऑफ देम। कोई एडवाइस मिली किसी से आपको सेट पे, या शाहरुख सर से एक्टिंग को लेके कुछ एडवाइस आपने ली? शाहरुख सर इज ऑलवेज सेड द स्वीटेस्ट थिंग्स टू मी, एंड एडवाइस यही है दैट यू नो जस्ट ऑलवेज फोकस एट द राइट प्लेस वेयर यू वांट टू हेड इन लाइफ। एक सीन है जहाँ पे बॉडी डबल का हमें रील में दिखाया जा रहा है, वो फाइट वाला लास्ट में, आपके किसी सीन में यूज हुआ है बॉडी डबल, या स्ट्रगल था? बॉडी डबल नो, आई थिंक वो सारा वो यू टॉकिंग अबाउट द क्लाइंबिंग, नो वी डिड इट या। चलिए, थैंक यू सो मच, और इतना आपका फैंस को प्यार मिल रहा है तो फैंस को एक मैसेज हो जाए। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, एंड आई होप मैं आपको इसी तरह एंटरटेन करती रहूं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम सहर बाम्बा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।